सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालता हूँ, जैसा सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई का वैल्यू जो हम लोग वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन से निकालता हूँ, इसको निकालने का दो तरीका है। एक हो गया, हम लोग इसको ग्राफिकली निकाल सकता हूँ, ग्राफिकल, या उसको ज्योमेट्रिकल भी बोल सकता हूँ। और एक तो है, इसको हो गया अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में भी हम लोग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड, और ये हो गया अलजेब्रिक मेथड। अभी ग्राफिकल मेथड को हम लोग 3 पार्ट में भाग करता हूँ। ग्राफिकल मेथड को 3 पार्ट को हम लोगों को समझने के लिए सुविधा होगा, इसलिए इसको हम 3 पार्ट में भाग कर देता हूँ। एक तो हो गया, अगर हम ये दोनों टू वेरिएबल्स को कंपेयर करता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम कंपेयर करता हूँ, अगर कंडीशन 3 टाइप का आ सकता है, तो एक कंडीशन हो गया, ये में 3 टाइप का कंडीशन अराइज हो सकता है। पहले वाला कंडीशन हो गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 को अगर हम a2 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, अगर b1 को b2 से रिजल्ट डिवाइड करने से सेम रिजल्ट अगर नहीं आता है, तो इस तरह को जो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स होगा, उसको हम लोग बोलेगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, जैसा एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन देता है, तो एक लीनियर इक्वेशन के अगर इस तरह का अगर स्ट्रेट लाइन मिला है, दूसरा के लिए अगर इस तरह मिला है, तो यह हमें एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, यह हमें यूनिक सॉल्यूशन बोलता है, होगा एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह का जब ग्राफ मिलेगा, दो इक्वेशन के लिए दो स्ट्रेट लाइन जब अगर एक पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करता है, तो इस तरह का कंडीशन होने से कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने से ही इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलेगा। और इसके लिए जो सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया, एक पॉइंट में दे विल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्ट at only one point, एक पॉइंट में केवल इंटरसेक्ट करेगा। ये हो गया। अभी इसको कंसिस्टेंट तो बोलता है, इसके अलावा और एक तो नाम इसको देता है, इंटरसेक्टिंग भी बोलता है, क्योंकि एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये हो गया पहले वाला कंडीशन। दूसरा वाला कंडीशन अगर इस तरह का होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, a1 को a2 से डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा, वो अगर b1 और b2 के साथ में b1 को b2 से डिवाइड करेगा, तो अगर सेम रिजल्ट आता है, लेकिन c1 बाई c2 को डिवाइड करेगा, सेम रिजल्ट अगर नहीं आता है, तो इसको हम लोग बोलेगा इनकंसिस्टेंट। ये हो गया इनकंसिस्टेंट। यहाँ में क्या होता है, यहाँ में
जो स्ट्रेट लाइंस मिलेगा उस स्ट्रेट लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ में टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर एक तो लाइन, एक इक्वेशन के लिए एक लाइन ऐसा मिला है, दूसरा लाइन ऐसा मिलेगा, जितना भी हम दोनों साइड में बढ़ाएगा कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये पैरेलल लाइंस होगा। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कभी भी कोई पॉइंट में टच नहीं किया है, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ में लिखेगा नो सॉल्यूशन। और ये जो है इसको कहा जाता है, जो दोनों लाइन आएगा वो दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होगा। ये हो गया 2 नंबर कंडीशन। 3 नंबर कंडीशन, अगर ऐसा होता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ये अगर होता है, ये सब इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलता हूँ डिपेंडेंट। इसको कंसिस्टेंट बोला था, इसमें इनकंसिस्टेंट बोला था, ये हो गया डिपेंडेंट। इसको डिपेंडेंट का अलावा इसको कंसिस्टेंट भी कहा जाता है, कंसिस्टेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसको हम लोग डिपेंडेंट बोल के इसको आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट होने से फिर कंफ्यूज होगा। तो जब A1 बाई टू इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 होगा तो ये डिपेंडेंट होगा। एक इस तरह का कंडीशन अराइज होगा, जैसा दो तो स्ट्रेट लाइन है, एक तो स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर में दूसरा स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में अगर दूसरा स्ट्रेट लाइन आता है तो यहाँ में क्या होता है, दोनों का जो पॉइंट है इनफिनिट नंबर ऑफ, यहाँ में हर पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ में नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग लिखेगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगा इसका, क्योंकि दोनों हर दो स्ट्रेट लाइन एक ही जगह में ऊपर गिरा है। तो ये जो लाइन दोनों होता है, इसको लाइन को कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस। तो फर्स्ट केस में कंसिस्टेंट है, लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड केस में इनकंसिस्टेंट है, लाइन होगा पैरेलल लाइंस। और थर्ड केस में डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट होगा और लाइन होगा कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट हो गया एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। एल्जेब्रिक मेथड को भी हम लोग 3 पार्ट में भाग करता हूँ। क्या का पार्ट है, एक पार्ट को हम लोग को लिख के रखता हूँ, फिर जब सॉल्यूशन करेगा उस समय हम लोग इसको अप्लाई करेगा। तो पहले वाला जो मेथड है इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा, जैसे एक्स और वाई दोनों अननोन वैल्यू, एक का वैल्यू निकलेगा, दूसरे का वही वैल्यू दूसरा में पुट करेगा। इस तरह में इसको एक का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेगा दूसरे का वैल्यू में। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब हो गया रिमूव करना। तो हम लोग जब एक का वैल्यू को, एक का
एक वेरिएबल के वैल्यू को रिमूव करके दूसरा वैल्यू निकलेगा। इसको इस तरह का जो प्रोसेस है इसको एलिमिनेशन मेथड बोलता है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेगा और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका मेन टारगेट है कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई पर्टिकुलर वेरिएबल को सब्ट्रैक्शन के जरिए उसको रिमूव करके दूसरा का वैल्यू निकालना है। जो ये तीनों ही हम लोग जब सॉल्व करेगा उसमें हम लोग और भी क्लियर होगा। थैंक यू।